सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं पंडित सुशील सेमवाल आपके सामने योगों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज हम यहाँ पर एक विशेष योग के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने इसके पिछले वीडियो में आपसे धन योगों के बारे में चर्चा की थी, आज हम एक ऐसे योग के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रह सकता है, व्यक्ति का नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है और व्यक्ति बहुत कड़वा बोलने वाला हो सकता है। इस योग की चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे योग ज्योतिष शास्त्र में पाए जाते हैं। उन योगों का प्रभाव केवल तभी देखा जाता है जब हम पूरी कुंडली का विशेष रूप से अकेले अकेले ग्रह का पूर्ण निरीक्षण कर सकते हैं। सिर्फ एक या दो ग्रहों के योग के आधार पर हम किसी भी सटीक जानकारी तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी एक सार्वभौमिक सत्य होता है कि कुछ ग्रह एक विशेष परिस्थिति में ऐसे योगों का निर्माण करते हैं जिनका फल एक हद तक घटित होता ही होता है। उस फल के घटित होने में उसकी दशा, अंतर्दशा, गोचर अवस्था, बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। लेकिन सभी ग्रहों के निरीक्षण किए बिना हम पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकते। सिर्फ एक योग के आधार पर आपकी कुंडली पूर्ण रूप से नेगेटिव या पॉजिटिव है, इतना सटीकता पर आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए सभी से विनम्र निवेदन है कि इन योगों को सिर्फ एक जानकारी के तहत अपनी कुंडली में देखें। इन योगों के अलावा बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है इसका विशेष ध्यान रखें और कोई भी उपाय करने से पहले, कोई भी रत्न धारण करने से पहले एक बार किसी ज्योतिषी की सलाह जरूर लें। बिना सलाह के कोई उपाय या कोई रत्न अपनी तरफ से स्वयं नहीं करना चाहिए, जिसका हमें दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो जिस योग की हम आज चर्चा कर रहे हैं वो शनि चंद्र का विष योग है। इसे निष्ठुरभाषी योग भी कहा जाता है। आपकी कुंडली में किसी भी भाव में यदि शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हों, शनि और चंद्रमा की युति हो, तो ये विष योग का निर्माण करती है। क्योंकि चंद्रमा औषधियों का कारक है। चंद्रमा ज्योतिष में औषधियों का कारक माना जाता है, मन का कारक माना जाता है। और शनि दासत्व का प्रतीक है, बासी भोजन का प्रतीक है और विषैले पदार्थों का प्रतीक भी शनि है। तो औषधियों का और शनि के तत्वों का बिल्कुल उल्टा हिसाब है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। तो एक दूसरे से विपरीत तत्व होने के कारण इन दोनों का योग विष योग बन जाता है और इसी प्रकार के प्रभाव जीवन में देखने को मिलते हैं। और वाणी के लिए भी ये निष्ठुर योग बन जाता है। इस योग में आप देख सकते हैं किसी की कुंडली में या स्वयं की कुंडली में आप शनि चंद्र की युति देख सकते हैं। अगर उस शनि चंद्र की युति किसी भी भाव में बनती है तो आप निष्ठुरभाषी हो जाएंगे, बोलने में रूढ़ हो जाएंगे और विष योग के लक्षण भी आप उसमें देख सकते हैं। हर योग के कुछ अपवाद होते हैं, क्योंकि किसी न किसी तोड़ से हर समस्या का हल होता है। इसी प्रकार यदि शनि और चंद्र की युति से ये विष योग या निष्ठुरभाषी योग आपकी कुंडली में बनता है तो आपने देखना है कि यदि बृहस्पति की दृष्टि शनि चंद्र की इस युति पर पड़ रही है तो ये योग निष्फल हो जाता है। बृहस्पति की दृष्टि देखने के लिए आपने ये देखना है कि जहाँ पर बृहस्पति विराजमान हों वहाँ से पंचम, सप्तम और नवम भाव में बृहस्पति पूर्ण दृष्टि रखते हैं। तो इस पूर्ण दृष्टि से यदि बृहस्पति इस शनि चंद्र की युति को देखते हैं
तो ये योग निष्फल हो जाता है और इसके सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। परंतु यदि मंगल इस युति को देखता है, मंगल की दृष्टि इस युति पर पड़ती है, तो ये योग आपके लिए और भी कष्टकारी हो जाता है। मंगल की दृष्टि देखने के लिए आपने देखना है कि मंगल जहाँ पर विराजमान हो वहाँ से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव में मंगल की पूर्ण दृष्टि होती है और वहाँ पर शनि चंद्र की युति होगी, तो ये आपके लिए और भी कष्टकारी योग बन जाता है। जब शनि और चंद्र की युति हो तो उसमें अगर चंद्रमा अधिक पीड़ित हो जाए, घटता हुआ चंद्रमा हो या नीच का चंद्रमा हो, तो ये नर्वस सिस्टम के लिए ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हानिकारक हो जाता है और कंफ्यूजन ऑफ माइंड भी ये हद से ज़्यादा क्रिएट करता है, डबल माइंडेड बना देता है। कहीं कहीं पर इसे काली स्याही का योग भी कहा गया है। ये हद से ज़्यादा कंफ्यूज करने का योग है। तो इस योग की निवृत्ति के लिए आपने अपने लग्न के अनुसार इनका कारकत्व देखना है या किसी ज्योतिषी से इसका विश्लेषण करवाएं और इसका उपाय करें, तो इसका काफ़ी हद तक समाधान किया जाता है। और यदि ये स्वयं भंग हो रहा है तो आपका कोई विशेष प्रश्न है तो बाकी ग्रहों पर वो आधारित हो सकता है, क्योंकि एक या दो ग्रहों से आप पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकते। प्रत्येक ग्रह से कोई ना कोई योग बनता है, इसलिए आपने सभी ग्रहों के योगों की जांच करनी है, उसके बाद ही किसी तथ्य पर पहुंचना है। ये थी शनि और चंद्र के इस विष योग की जानकारी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आगे यदि आप किसी विशेष योग पर कोई वीडियो चाहते हैं तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखें और हम उस विशेष योग पर आपको जो है वीडियो बनाकर देंगे। धन्यवाद।